स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ के बैंक और SSC चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना, आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। आज स्टूडेंट बात करते हैं अबाउट स्पेशल एग्जाम RBI ग्रेड बी। आज हम बात करेंगे RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन में कंपटीशन लेवल आपके लिए कैसा रहता है, कैसा कंपटीशन रहता है, मतलब आपके एप्लीकेंट्स कितने होते हैं जो वहां पे अप्लाई करते हैं और वैकेंसी का ट्रेंड क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी, RBI ग्रेड बी जो एग्जामिनेशन है वो कौन भर सकते हैं, ऑब्वियसली तभी आप इंटरेस्टेड होंगे। तो हर ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसके पास 60% मार्क्स हो या फिर मास्टर्स हो 55% से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इन एनी ऑफ दीज केस अप्लाई किया जा सकता है। एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 30 ईयर्स। आइए और चीजें जानते हैं, जो मेन मुद्दा था वो देखते हैं क्या क्या रहता है। तो उसको जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, RBI ग्रेड बी में 3 फेजेस होते हैं फेज 2 एंड देन फेज 3। जो फेज 1 है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA। फिर फेज 2 में ESI, फाइनेंस, मैनेजमेंट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ये आता है। और आपका तीसरा राउंड होता है इंटरव्यू। अब जितने भी स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स वैकेंसी वहां पे होती है उसका 15 टाइम्स जो है वो फेज 2 में जाते हैं। मान लीजिए 200 वैकेंसी है तो 200 का 15 गुना मतलब 3000 लोग आपके फेज 2 में जाएंगे। और फेज 2 से इंटरव्यू में 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी जाते हैं। मान लीजिए 200 वैकेंसी है तो उसका 3 टाइम्स 600 लोग यहाँ पे बुलाए जाएंगे फॉर द इंटरव्यू। और फाइनली उस 600 में से 200 लोग सिलेक्ट कर लिए जाएंगे जितनी वैकेंसी थी। तो यहाँ 15 गुना बुलाया जाता है और यहाँ पे 3 टाइम्स बुलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ वैकेंसी का ट्रेंड क्या है पिछले 4 साल से। अगर आप देखें अभी 2024 का नोटिफिकेशन आने वाला है, मे बी आपको अप्रैल में दिखे, मई में दिखे, कभी भी आ सकता है। और जून जुलाई में यू कैन एक्सपेक्ट योर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्रेंड है 2019 से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो वैकेंसी थी 156 थी। तो पहले ऐसा ही होता था, थोड़ी कम वैकेंसी होती थी। एक टाइम ऐसा भी होता था जब 50-60 वैकेंसी के आसपास भी RBI ग्रेड बी रिक्रूट करता था। पर आप जानते हैं जैसे जैसे बैंक बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, तो RBI का काम भी बढ़ रहा है। तो RBI बहुत सारी चीज़ें अब करता है, तो इसलिए स्टाफ की भी जरूरत ऑब्वियसली रहती है। तो अभी ट्रेंड बढ़ रहा है वैकेंसी के मामले में। पहले 156 थी, लेकिन 2020 और 21 में जंप आया, 270 वैकेंसी हो गई। ये जंप इसलिए भी था क्योंकि वहां पे इन 2 साल में एक बार ही एग्जाम हुआ था ड्यू टू कोरोना। वहां पे हर साल वैकेंसी नहीं आई, तो यहाँ पे इनका इकट्ठा 2 साल का एक ही एग्जाम हुआ, तो वैकेंसी में जंप देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि ये 2 साल की थी और अब एक एक साल आ रही है एक तरह से। तो 2022 में वैकेंसी दिखी 238। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे है 2023 में 222। तो अभी 2024 में कितनी वैकेंसी हो सकती है? यू मे एक्सपेक्ट अगेन आपको 200 प्लस तो मिलनी ही चाहिए। वो 250 तक भी जा सकती हैं, लेट्स सी कितनी आती हैं। पर 200 प्लस मान के चलिएगा, एक ट्रेंड है कि 200 प्लस वैकेंसी आपको दिख रही है। अभी पिछले 3 साल से आप देखिए ये 250 तक भी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई वैकेंसीज कितनी है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि कितने बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं। लेट्स सी कितने बच्चे अपीयर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 डाटा दिखा रहा हूं। यहां पे मैं अपीयर्ड का डाटा लेके आया हूं। अपीयर्ड का मतलब है जितने लोगों ने पेपर दिया। एक होता है एप्लीकेंट्स, एक होता है अपीयर्ड। एप्लीकेंट्स हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लोग ऐसे ही फालतू में अप्लाई कर लेते हैं, कुछ लोग एग्जाम देने जा नहीं पाते हैं, राइट, किसी भी कारणवश। तो वो एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसमें से अपीयर वाले बहुत कम होते हैं। अगर मैं एक रफली परसेंटेज बताऊं तो सिर्फ 65-70% लोग ही अपीयर होते हैं इन एग्जामिनेशन में। जब रेगुलेटरी वाले एग्जाम्स होते हैं तो 65-70% ही अटेंडेंस होती है, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया होता है वो एप्लीकेंट्स। और अगर आप अपीयर की बात करेंगे उसमें से 30-40% लोग माइनस हो जाते हैं। तो 65-70% ही लोग वहां पे जो है अपीयर करते हैं। ये है डेटा 2022 का। अगर आप देखेंगे कितने लोग अपीयर हुए, अपीयर का मतलब एक्चुअल में इन्होंने, ये कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, फेज 1 की।
सो फेज 1 जो पहला पेपर होता है वो देने वाले लोग कितने थे, वो थे लगभग 91,000। अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो 92,000 के आसपास हो गया है, राइट। 92,000 के आसपास लोगों ने अपीयर किया, मतलब ये सीरियस लोग थे इसमें से, मोस्टली कुछ बिना तैयारी के भी गए होंगे पर इन्होंने पेपर तो दिया। और मतलब इसका मतलब लगभग 30-40% जो स्टार्टिंग में थे वो आए ही नहीं होंगे पेपर देने। तो आप मान सकते हैं कि करीब 1,30,000 या 1,40,000 के आसपास स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अप्लाई किया होगा, जो रजिस्ट्रेशन मिले होंगे आरबीआई को, अप्लाई किया होगा जिन्होंने, वो इतने होंगे, क्योंकि उसमें से 30-35% निकल जाते हैं ऐसे ही। तो 92,000 92,000 है आपके जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, पेपर देने गए थे फेज 1। और 2023 में ये डाटा बढ़ गया 1,24,000, 1,00,000 यहाँ पे हुए, लगभग 8,000 जो है आपको यहाँ पे लोग ज्यादा देखने को मिले हैं जो जिन्होंने पेपर दिया है। तो आप समझ लीजिए कंपटीशन, जबकि वैकेंसी कम थी, यहाँ पे 238 वैकेंसी थी और यहाँ पे 222 वैकेंसी थी। वैकेंसी कम होने के बावजूद यहाँ पे 8,000 लोग बढ़ गए जो एक्चुअल में पेपर देने गए थे। अब आप कंपटीशन समझिए स्टूडेंट, लगभग 200 वैकेंसी हैं और यहाँ पे अगर आप रेशो देखेंगे 1,00,000 में से 200, सो 1,00,000 का अगर देखें, ये लोग हैं जो हमारे पेपर देने जा रहे हैं। इसमें से कुछ लोग अभी भी सीरियस नहीं होंगे, सिर्फ वैसे ही पेपर देने होंगे, पर कुछ लोग तो सीरियस होंगे। तो 1,00,000 में से 200 वैकेंसी के लिए यहाँ अप्लाई करने के लिए जाते हैं लोग। अगर आप इसका 1% निकालते हैं तो आप समझ लीजिए कितना आएगा, 1,000। तो 1,000 वैकेंसी भी नहीं है, उसका भी 1/4 है। तो यानी कि 0.25% लोग ही यहाँ पे पेपर क्लियर कर पाए। सो सी और कंपटीशन लेवल, राइट। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका 1% होता है 920, राइट। और यहाँ पे इसका 1/4 है लगभग इतना, क्योंकि 23 का ये डबल ही 4 टाइम्स ही है। अप्रोक्स ये भी 1/4 है। तो 0.25%, मतलब जितने लोग फेज 1 लिखने जाएंगे, फेज 1 देने जाएंगे, उसका 1/4% होंगे जो फाइनली सिलेक्ट होंगे वैकेंसी के हिसाब से देखिए। पर एक्चुअल में ये आपका कंपटीशन पूरा नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत सारे लोग पहली बार वैसे ही देने पेपर क्लियर के लिए चले जाते हैं। कुछ बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो चलो आरबीआई दे देते हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, चलो आरबीआई दे देते हैं। वो तैयारी नहीं करते, बस वैसे ही पेपर देने चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो इसमें से हार्डली आपका कंपटीशन 20-30% लोगों से होता है जो एक्चुअल में किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, और जो मेहनत कर रहे होते हैं वो 20-30% लोग ही होते हैं। 70-80% ऐसे ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कंपटीशन कितना बढ़िया है। देखिए, इस जॉब को पाना है तो मुश्किलें आएंगी, तकलीफ होगी, लेकिन अगर ये एक बार मिल गई ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। इसके अंदर जो आपको सैलरी पैकेज मिलेगा वो अमेजिंग मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस भी अमेजिंग मिलेगा। मुश्किल है तो पेपर क्रैक करना, पेपर टफ आएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है और अगर आप जो है मेहनत कर सकते हो, तो फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं पा सकते हो। तो पहले तो आप ये बनाइए कि मुझे करना है या नहीं करना है। आइदर डू इट और डोंट। एक पाथ पे रहिए कि या तो करना है या नहीं करना। नहीं करना तो साइड हो जाइए, करना है तो फिर करना है, राइट। उसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक और डेटा दिखाऊं, जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। एप्लीकेंट मतलब जिन्होंने अप्लाई कर दिया और वो अपीयर हुए या नहीं, उसमें से 30-40% नहीं होते। तो आप पिछले कुछ 4-5 सालों का डाटा देख सकते हैं। 2017 में लगभग 1.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब इतने रजिस्ट्रेशन आए थे आरबीआई के पास। तो ऑब्वियसली इसमें से 1 लाख के आसपास ही, कहीं ना कहीं 1.1 लाख के आसपास ही लोगों ने यहाँ पे दिया होगा एक्चुअल पेपर फेज 1। फिर 2018 में भी ये कितना हुआ, 1.6 लाख हो गया लगभग। इतना ही लगभग 158 2019 में था, 1.6 के आसपास। यहाँ पे थोड़ा जंप हुआ 2020-21 में, क्योंकि ये 2 साल का टाइम भी था और इसमें कोरोना की वजह से लोगों को टाइम भी मिल गया था तैयारी करने के लिए। तो यहाँ से जंप आना शुरू हो गया है और लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ गई थी इस टाइम के बाद। इस टाइम के बाद से अब लोग ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ 1.9 लाख के आसपास हुआ। फिर
पीछे अगर आप देखें अभी जो मैंने आपको बताया वहां जाके कम हो गया। देखिए ये एप्लीकेंट थे तो ऑब्वियसली इसमें जो फाइनली पेपर देने जाते हैं वो कम होते हैं 30-40%। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 1.9 लाख अप्लाई किया था तो ये सारे गए होंगे, इसमें से सिर्फ 140 के आसपास ही गए होंगे जो मुझे लगता है, राइट। और अगर आपने जो अभी पीछे देखा था 2022 में सिर्फ 1 लाख के आसपास, 92,000 के आसपास लोग पेपर देने गए थे, और 2023 में भी 1 लाख के आसपास जो है अप्लाई पेपर देने गए थे। तो मतलब कंपटीशन आपको समझ में आ गया है, वैकेंसी का ट्रेंड आपको समझ में आ गया है। अब आपको काम करना है कि बस पढ़ाई करनी है और ये पेपर क्लियर करना है, बिकॉज आरबीआई से अच्छा कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, अगर आप ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से तो स्टडी IQ प्लेटफॉर्म से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं अपने अपने एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स में। जैसे मैं खुद मैथ्स का एक्सपर्ट हूँ, पिछले 15 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आरबीआई, रेगुलेटरी, बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन में। सो आई विल गाइड यू कि आरबीआई ग्रेड बी की जो इतनी कम कट ऑफ जाती है, जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, वो कैसे क्लियर करनी है। I will teach you quant in your RBI Grade B course. So we have course at Study IQ platform RBI Grade B के लिए। मैंने अभी कुछ बैचेस की क्लासेस ली है और अमेजिंग फीडबैक क्लास के वहाँ पे देखने को मिलते हैं, बिकॉज क्लास में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कैसे पढ़ाना है ये एक एक्सपर्ट ही जान सकता है। एंड स्टूडेंट ऐसे रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं, इंग्लिश के हैं, ESI, फाइनेंस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1st May। तो दिन कम बचे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। studiiq.com पे जाना है, ऐप पे भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। जस्ट गो टू सर्च बार और यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है RBI। सो RBI सर्च करेंगे, आपको लाइव बैच 4 मिल जाएगा, RBI ग्रेड बी का कंप्लीट लाइव बैच 4। इसमें एक लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है स्टूडेंट्स, और वो 1 मई से स्टार्ट हो रही है, और सारे सब्जेक्ट उसमें कवर किए जाएंगे। एंड उसमें आपको क्लासेस के साथ साथ उसका रिकॉर्डिंग सेशन भी मिलेगा हर क्लास का, साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा जो हर क्लास में टीचर्स आपको लिख रहे हैं नोट्स पे, जैसे मैं अभी लिख रहा था, इसका PPT, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो आपके नोट्स जो टीचर ने लिखा बोर्ड पे वो सब आपको मिल जाएगा। सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। IAS के प्राइस की बात करते हैं। देखिए यहाँ आपको बाहर 7500 प्राइस दिख रहा होगा, बट आपको ये पे नहीं करना है। सो आई एम गिविंग यू डिस्काउंट ऑन इट। क्या डिस्काउंट है वो देखते हैं। सो यहाँ पे आपको जाना है बाय नाउ पे और प्रोमो कोड पे जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे, आपको बस यहाँ पे टाइप करना है कूपन कोड KS Live। KS Live आप अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए आपको 1500 का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू विल गेट दिस कोर्स इन जस्ट 6000। आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी 6000 के अंदर हो रही है विद इंडिया के बेस्ट एक्सपर्ट। मुझे नहीं लगता कि ये मौका आपको गंवाना चाहिए। इसमें क्या क्या है अगर आप देखेंगे, इसमें आपको 300+ R की जो क्लासेस हैं वो मिलती हैं। इसमें आपको 300+ R की जो क्लासेस हैं वो मिलती हैं, लाइव क्लासेस। एंड इसमें आपको नोट्स हर लेक्चर के मिल रहे हैं, साथ साथ टेस्ट होंगे इसके अंदर, हर टॉपिक कवर होगा, और डाउट्स तो हर क्लास में ही कवर हो रहे हैं। सो वीडियोस, नोट्स, MCQ, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो आपका जो प्रिपरेशन है वो मे बी 2-2.5 महीने 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पर उसके बाद भी इस कोर्स का एक्सेस आपको रहेगा। तो ये वीडियोस आप बाद में फ्यूचर में भी देख सकते हो फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, राइट। सो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, आप इसको ले सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से भी जा सकते हैं। अगर आप इस कोर्स के बारे में देखें तो पहली बात तो क्लासेस शुरू हो रही हैं 1 मई से, 2 बजे से क्लास होगी, और इंडिया के बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। अमित सर हैं, वासु सर हैं, जिन्होंने बहुत सारे UPSC के मेंस इंटरव्यू जो हैं वो क्रैक किए हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ मिलने वाले हैं। डेमो वीडियोस भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके ऊपर नज़र मार सकते हैं। इसके अलावा और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन गाइड जो है वो मिल जाएगी। ये देखिए व्यू PDF, इस पे जाएंगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस कोर्स की मिल जाएगी कि इसकी क्लासेस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्लास का प्लान क्या है। आइए उस पर नज़र मारते हैं। तो फीचर्स तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए, बट ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि हम क्लासेस कैसे कवर करने वाले। देखिए 1 मई से क्लास शुरू हो जाएगी ओरिएंटेशन, फिर आपका ESI का पार्ट शुरू होगा,
फिर आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट शुरू होगा, इंग्लिश करवाया जाएगा, फिर आपको मैनेजमेंट भी कराया जाएगा, रीजनिंग भी कराया जाएगा और बीच में क्वांट की भी क्लासेस चलेंगी। इकोनॉमी और फाइनेंस के आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, बाकी सब आपको यहाँ पे लाइव सेशंस के थ्रू कराया जाएगा। सो स्टूडेंट, वेट किस बात की है? आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोग आपके साथ हैं, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे। इंडिया के बेस्ट गाइडेंस फैकल्टी यहाँ पे आपको मिलेंगे जो गाइड हैं हज़ारों लाखों करोड़ों एस्पिरेंट्स। तो स्टूडेंट्स, देर मत करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, 200-250 वैकेंसी आएंगी और 1 लाख के आसपास लोग अप्लाई करने वाले हैं, अपीयर करने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट, टफ तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच लेंगे, हम आपके साथ हैं, मेहनत करेंगे तो पेपर क्लियर हो सकता है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट में लिखें। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।